मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम नाड़ी ज्योतिष पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इसके 9 भाग पहले वीडियोस में मैं आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। अब एक 10वां भाग मैं इसका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर हमें विवाह या किसी का संबंध या पुरुष का संबंध स्त्री के साथ कब बनेगा। यहाँ पे संबंध से मतलब है कि किसी पुरुष की विवाह के लिए किसी महिला से बात कब चलेगी, या अगर बात चल रही है तो उसका रोका या उसकी सगाई कब ये इसका संबंध बनेगा, या कब इस तरह का समय आएगा जब किसी पुरुष की या किसी स्त्री की जब विवाह संबंधित बातें घर में होने लगती हैं। इसी को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने कुंडली बना रखी है। ये कुंडली मैंने उत्तर भारतीय या वैदिक तरीके से उत्तर भारतीय स्टाइल में बनाई हुई है, लेकिन ये नाड़ी ज्योतिष है। इसे आप जो है साउथ इंडियन स्टाइल में भी आप बनाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। मेथड सेम है। जो अब तक मेरे इस 9 भाग पहले देख चुके होंगे उनके लिए ईजी होगा समझना। फिर भी अगर आप कुछ समझना चाहें तो कमेंट में आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कुंडली बना रखी है। इसमें हमने अभी और किसी ग्रह को मेंशन नहीं किया, हमने इसमें मेंशन किया है वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ पर जो जुपिटर और सैटर्न है ये रिप्रेजेंट्स करेंगे काल को, या ये रिप्रेजेंट्स करेंगे समय को, कि किसी कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर हमें देखना है तो वो कब इस बात का निर्माण होता है या कब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि किसी की विवाह की बातें उसके घर में होने लगती हैं, या उसका विवाह का समय नज़दीक आ जाता है, या उसका रोका हो जाता है, या उसकी सगाई हो जाती है। मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वीनस रिप्रेजेंट्स फॉर मैरिज वुमेन या मैरिड लाइफ। वीनस इसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें ये देखना है कि कब किसी का संबंध किसी के साथ बन रहा है तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि वीनस का रिलेशन जुपिटर के साथ बनना चाहिए, नेटल वीनस का संबंध ट्रांजिट जुपिटर के साथ बनना चाहिए, सैटर्न के साथ भी हो सकता है, और फिर ट्रांजिट सैटर्न का रिलेशन नेटल सन या लियो साइन से बनना चाहिए। यानी कि सैटर्न कहीं भी हो, उसका संबंध जो है या तो सिंह राशि से बनता हो या फिर वो सूर्य से उसका संबंध बनता हो, और जुपिटर का संबंध जब शुक्र से बनता हो तो तभी जो है इस तरह की बातें घर में उठने लगती हैं और उस किसी की विवाह संबंधी बातें होती हैं, या फिर उसका विवाह नज़दीक हो जाता है या विवाह के लिए संबंध जुड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि किसी की भी कुंडली देखने से पहले हमें देश काल पात्र को ज़रूर ध्यान रखना है। हमें ये भी देखना है कि वो व्यक्ति कौन है, उसके समाज में किस प्रकार का रीति रिवाज चलता है। जैसे कि कईयों के समाज में जल्दी विवाह कर दिया जाता है, कईयों के समाज में लेट विवाह होता है। हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है वो पात्र क्या है, क्या वो पात्र विवाह करना चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि योग बन जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ही कर्म ना करना चाहे उस योग से संबंधित तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वो योग आता है और निकलता है, फिर जब नेक्स्ट टाइम योग निर्मित होता है तब फिर से वही चीज़, वही सारी परिस्थिति का फिर से निर्माण होता है। देखिए, अब हमें देखना है कि इस व्यक्ति का
कब ये निर्माण होगा? जब इस जातक का जन्म हुआ है तो ये इसकी परिस्थिति थी। वीनस जो था मीन राशि में उच्च का बैठा है, जुपिटर वीनस की राशि में है, दोनों का एक्सचेंज है। खैर इस चीज़ को नहीं देखना, सैटर्न यहाँ पे बैठा है। हम जानते हैं कि जुपिटर जो है जुपिटर चेंजेस साइन इन 13 मंथ्स, लगभग 13 महीनों में वो साइन बदलता है। एंड सैटर्न चेंजेस साइन इन 2.5 years। अब देखिए जुपिटर यहाँ पे बैठा है, जब इस जातक का जन्म यहाँ पे बैठा है। अब यहाँ से जब जुपिटर चलेगा, मूव होगा, तो वापस वो यहाँ तक आएगा, तब हम देखते हैं कि जातक की उम्र क्या है। यहाँ से हम देखते हैं एक, अब यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे आता है 10, यानी कि आप इसे लगाएं तो ये होता है लगभग 11 ईयर्स होते हैं। यानी कि जातक की अभी शादी लायक, विवाह लायक उम्र नहीं बनी। फिर से वो मूव करता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब यहाँ पर वो 22 टाइम्स रोटेट हो चुका है। अब आप इसे लगभग, अगर आप ऑलमोस्ट माने तो 22 टाइम्स रोटेट होने के बाद जो जातक की उम्र होगी वो लगभग 23 से 24 साल की उम्र होगी। यानी कि जातक जो है अब उम्र लायक, अब विवाह लायक उसकी उम्र हो चुकी है, और यहाँ पर गुरु यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर गुरु ने ट्रांजिट कर दिया। सैटर्न यहाँ पर था तो आप देखें यहाँ से चलेगा, देखिए थोड़ा सा इधर भी मूव करेगा और फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जब 8 टाइम्स आगे बढ़ेगा तो जो सैटर्न है वो 8 टाइम्स आगे बढ़ेगा। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, अगर 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 ईयर्स इसकी उम्र हो गई। और कुछ साल वो यहाँ से भी आगे चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी आए हुए से 6 महीने हुए थे, तो 2 साल का पीरियड उसे यहाँ से यहाँ तक भी पार करने में लग सकता है। और लेकिन अगर भी हम देखें कि वो यहाँ पर है तो यहाँ पर अभी किसी भी तरह से उसका जो है सिंह राशि से उसका संबंध नहीं बैठ रहा, यानी कि शनि यहाँ से पार करके अभी यहाँ आएगा। जब यहाँ पर आएगा तब वो लगभग 22 साढ़े 22 साल का होगा, 22 ईयर्स का होगा। और थोड़ा सा यहाँ से चलेगा, आप इसे 1 ईयर 6 मंथ्स कुछ भी मान लीजिए, यानी कि उस समय जो उसकी उम्र है वो 23 साल के आसपास उस पार हो चुकी होगी। अब जब सैटर्न यहाँ पे होगा, आप देखें 1 2 3 4 5, सिंह राशि से उसका यहाँ पे संबंध बन जाएगा, गुरु का यहाँ पे अभी ट्रांजिट होगा। तो हम ये समझते हैं कि इस जातक का जो विवाह है, इस जातक का विवाह लगभग जो है 22.5 से 24 साल के बीच में इस जातक का विवाह हो जाएगा। मैं आपको मोटे तौर पे फिर से समझा दूं, जुपिटर का किसी वीनस के साथ रिलेशन बनने में जुपिटर को लगभग 2 बार ट्रांजिट करना पड़ता है और सैटर्न को लगभग 1 टाइम ट्रांजिट करना पड़ता है। जुपिटर को हमने 13 मंथ्स लिखा है क्योंकि 1 महीना जुपिटर हर साल वक्री भी रहता है। आप इसे मोटे तौर पर अगर लेना चाहें तो 1 साल ले सकते हैं, इसलिए आपको इजी हो जाएगा कि एक घर वो आगे गया और वो इजी है और वो आगे काउंट होगा, तो उस तरह से काउंट हो जाएगा। और जब यहाँ पे कोई ग्रह बैठा, मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा है, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक भी उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जुपिटर 15 डिग्री में बैठा है
और जुपिटर जो है मान लीजिए 1 साल में अगर चेंज कर रहा है तो यानी कि 6 महीने जुपिटर को यहाँ पे लग गए, अब उसे 6 महीने और पार करना होगा। तो जब आप इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो उसमें आपको +6 मंथ्स भी आपको करना होगा। इसी तरह से आपको सैटर्न देखना होगा। मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे 15 डिग्री का बैठा है, तो इसका मतलब सैटर्न को जो है इस राशि में बैठे हुए लगभग 1.25 साल हो गए। अब जब आप इसे आगे मूव करेंगे तो आपको उसमें 1.25 साल और ऐड करना होगा, क्योंकि इस राशि से निकलने के लिए सैटर्न को अभी 1.25 साल और लगेंगे। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि जुपिटर का संबंध यहाँ पे बन गया, लेकिन सैटर्न का संबंध अभी नहीं बन पा रहा, वो मान लीजिए अभी यहाँ रह गया या यहाँ रह गया या आगे आ गया, तो इसका मतलब है कि गुरु तो आ गया लेकिन सैटर्न का रिलेशन अभी नहीं बन पाया। सैटर्न फिर आगे चलेगा, उसके बाद गुरु फिर मूव करेगा। तो मान लीजिए वो यहाँ नहीं आता तो 1 2 3 4 5 अगर गुरु यहाँ पे आता और सैटर्न फिर आगे होके इसके आसपास होता तो तब फिर इसका संबंध बन जाता, यानी कि तब शादी जो है 22.5 या 24 साल के बीच में ना होकर वो लगभग और लेट हो जाती, 5-6 साल और लेट हो जाती, 30-31 साल की उम्र उसकी बन जाती। मित्रों, मैंने तो कोशिश की आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की, और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी कोई इसी तरह की कुंडली उपस्थित हो या अगर आप किसी का चेक करना चाहते हो तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे आप ज़रूर भी बताइएगा कि क्या ये रिलेशन आपको उसमें बनता हुआ नज़र आया। और आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सबके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं छोटी से रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम।